पुलिस वालों ने आगे से इनके मुंह के ऊपर थूकना है, इनके साथ वो चीज़ें की गई हैं कि जो बयान भी नहीं की जा सकती हैं, जिसका वो एक्शन का रिएक्शन था। जो वर्दी वाला था वो तो इतनी बदतमीजी नहीं था करता, लेकिन सिविल वर्दी वाला था वो बड़ी बदतमीजी करता था। कभी छाती को टच करता था, कभी पीछे से फिंगरिंग करता था, कभी गालों को टच करता था। मतलब बड़े इस तरह की मेंटली और फिजिकली तौर पे उन्होंने मुझे हरासा कर रहा था। हाँ, इस तरह का तशद्दुद मैंने आज तक कभी किसी के साथ ना होते देखे, ना कभी खुद के साथ होते देखे। हमें चोर नहीं लूटते, हमें ये पुलिस वाले लूटते हैं। और वो टाइम अभी भी याद करें ना, तो अभी आप अभी भी देखेंगे तो ऐसे इंसान के ना रोंगटे जैसे खड़े नहीं हो जाते। खारियां का वाकया कि जिस तरह से ख्वाजा सराओं ने पुलिस के ऊपर धावा बोला, वो एक तरफा कहानी थी कि ख्वाजा सराओं ने जी पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया और पुलिस स्टेशन में तोड़ फोड़ की, पुलिस वालों के ऊपर तशद्दुद किया, मारपीट की। असल मामला था कि मामला शुरू कहाँ से हुआ था? मामला शुरू हुआ था इनसे, जिनका नाम है हीरा। शुरुआत हुई थी इनसे और उसका इख्तिताम भी इन्हीं पर हुआ था। लेकिन उस सब के पीछे असल कहानी क्या थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी, और इसने उस सब मामले में जो कुछ फेस किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जो कुछ इसके साथ पुलिस ने किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और ज़ुबान पर लाते हुए, वो सुनते हुए हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि पुलिस अफसरान के जिनको तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात किया जाता है पुलिस स्टेशन में, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो ख्वाजा सरा हो, उन सब ने तहफ़्फ़ुज़ लेने के लिए, उन सब ने अपनी शिकायत लेकर पुलिस वालों के पास जाना है। लेकिन जब पुलिस वालों ने आगे से इनके मुंह के ऊपर थूकना है, इनके साथ वो चीज़ें की गई हैं कि जो बयान भी नहीं की जा सकती हैं, जिसका वो एक्शन का रिएक्शन था। उसके बाद भी अभी तक इसका बहुत सारा सामान है जो पुलिस की कस्टडी में है। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने चोरों को पकड़ना है, लेकिन जब ये लोग खुद ही चोर बन जाएंगे तो चोरों को कौन पकड़ेगा? अब हीरा से पूछते हैं कि मामला शुरू हुआ कहाँ से था। हीरा, इतना बड़ा मामला हुआ, दुनिया ने देखा, ख्वाजा सरा इतने ताकतवर हो गए कि ख्वाजा सराओं ने पुलिस वालों की दौड़े लगवा दी, या पुलिस स्टेशन में घुस कर ख्वाजा सराओं ने तोड़ फोड़ की, मारपीट की, डंडे बरसाए। हुआ कहाँ से था शुरू ये? मसला इधर से शुरू हुआ था जब मैं रात को खाना लेके आ रही थी। एक दो पुलिस वाले थे, एक सिविल वर्दी में था और एक वर्दी में था। वो सिविल वर्दी वाले ने मुझे फिंगरिंग करी, जिसकी वजह से मैंने अपना एहतजाज किया कि तुमने इस तरह मेरे साथ क्यों किया। उसने मुझे मारा, थप्पड़। आप पैदल जा रही थी? हाँ। वो दोनों बाइक पर थे? जी, वो दोनों बाइक पे थे। तो आपके साथ ये गलत हरकत करके वो गुजरे? अब फिंगरिंग करके ना बड़ी तेज़ से बाइक लेके वो चले गए। हाँ। जब वो वापस जाके थोड़ी सी दूर जाके वापस पलटे ना, तो तब मुझे पता चला कि ये पुलिस वाले हैं, क्योंकि एक सिविल वर्दी में था, एक वर्दी में था। जो वर्दी वाला था वो तो इतनी बदतमीजी नहीं था करता, लेकिन सिविल वर्दी वाला था वो बड़ी बदतमीजी करता था। कभी छाती को टच करता था, कभी पीछे से फिंगरिंग करता था, कभी गालों को टच करता था। मतलब बड़े इस तरह की मेंटली और फिजिकली तौर पे उन्होंने मुझे हरासा कर रहा था। हाँ, जिसके मैंने थोड़ा सा एहतजाज किया कि तुमने ऐसा क्यों किया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले बुलवा के मुझे मारा और मुझे थाने में ले। रोड पर ये सब कुछ हुआ? हाँ, रात को रोड पर सब कुछ हुआ। मुझे मार के थाने में ले गए वो। मैंने वहाँ पे जाके बोला कि आप मेरी दरख्वास्त लिखें इनके। वहाँ पर वो चीज़ भी बताओ कि जो कुछ वहाँ पर आपके साथ हुआ, रोड पर आपके कपड़ों के साथ जो कुछ हुआ, वो चीज़ें बताओ। वो ये हुआ कि मतलब जब वो मुझे मार रहे थे, एक पुलिस वाला मुझे इधर से खींच रहा था, दूसरा इधर से खींच रहा। वो मुझे गाड़ी में बिठा रहे थे, मैं गाड़ी में नहीं थी बैठ रही, उनकी गाड़ी थी, वो उस गाड़ी में बिठा रहे थे, मैं गाड़ी में नहीं थी बैठ रही ना। हाँ, जब वो मुझे गालियाँ दे रहे थे ना, तो तब मैं भी उनको आगे से गालियाँ देती थी, मैं भी रिस्पॉन्स देती थी। वो तो आपको पता है हर इंसान को इज़्ज़त बहुत प्यारी है। वो मुझे माँ बहनी की गालियाँ देते तो मैं भी कहती थी कि तेरी को भी ये, तेरी को भी वो। इतनी देर में ना उन्होंने पुलिस वाले के पीछे से फ़ोन करके एक गाड़ी मंगवा ली। उस गाड़ी में से उस सिविल वर्दी वाले ने डंडा निकाल के ना वो मुझे डंडा मारा है कमर पे। वो डंडे का निशान अभी तक मुझे है। आपको मैंने पुलिस वालों ने अपनी जो अदालत है वो रोड पर ही, हाँ, वहाँ पे वो शुरू हो गया। जब वो मुझे मारे, देखें वो मर्द थे, मैं ट्रांस थी, मैं क्या कर सकती थी, मैं कितना लड़ सकती थी अपने हक में। फिर भी वो मुझे ले गए, मार के मेरे कपड़े फाड़ दिए। एक इधर से खींचता था, एक इधर से खींचता था, कमीज़ मेरी फट गई। मुझे मेरा दुपट्टा कहीं, मेरा मोबाइल कहीं, गन निकाल के मुझे टार्चर करना शुरू हो गए हैं कि हमने तुझे गोली मार दी, तेरा कत्ल कर देना है। तो पंजाबी में वो बातें करते थे कि तुसी लोका वाड़ी सही रहंदे हो, साडी वाड़ी तुसी इंज करदे हो, तुसी उंज करदे हो। आप ही मैं सेक्स वर्कर नहीं हूँ, मैं डांस ज़रूर करती हूँ, मैं जो भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तहलीक में मेरा कोई कसूर नहीं, अल्लाह ने जो बनाया मैं बस खुश हूँ अपनी ज़ात पे। लेकिन ये लोग हमारे मुहाफ़िज़ होते हैं। मैंने इससे ये भी बोला कि तुम लोग तो मेरे मुहाफ़िज़ हो, तुम लोग ऐसा नहीं मेरे साथ कर सकते। वो जो सिविल वर्दी में था वो पुलिस वाला, वो बड़ी ज़्यादती करता था।
बहरहाल ये मुझे बिठा के ले गए हैं थाने में जब जाके मैंने बोला है ना कि मेरी आप दरख्वास्त लिखी, इन्होंने एक खाली सफ़ा था उस पर मेरा अंगूठा लगवा लिया, कहते कि हाँ ठीक है तुझे सुबह मिल जाएगी ना इसकी रसीद मिल जाएगी। मैं वहाँ से जब थाने से बाहर निकली तो तब फिर वो 2 पुलिस वाले जो थे ना मुझे गाली गलोचियाँ दे रहे थे कि तेन इंज कर देने, तेरी भैन ये कर देने, वो कर देने, तेनों सिर्फ छड़ना ही नहीं है। मैं डर के आ गई, मैंने अपनी गुरु को आके कॉल करी है। जब मैं घर वापस आई हूँ मैंने अपनी गुरु को आके कॉल किया, मेरी गुरु आई है, हम सुबह थाने में गए हैं। मेरी गुरु ने जाते सार बोला कि हमारी रिपोर्ट लिखी है। वहाँ पे एक पुलिस वाला था, वो फिर से गालियाँ देनी शुरू हो गई, सुबह सुबह सुकून नहीं है, अज छुट्टी दिन है, अज के दिन तो सानू आराम करन दो, तुसीं अज के दिन भी सानू आराम नहीं करन देंदे हैं। इतनी देर में ना हम बाहर आ गए, रोड पे आके हमने रोड पे एहतजाज किया कि हमारी सुनी मानी नहीं जाती, पहले हमारे घर वाले हमें नहीं थे जीने देते, चलो अब घर वालों से थोड़ी इज्जत मिलनी शुरू हुई तो अब बाहर वाले जो लोग हमारे मुहाफ़िज़ हैं वो ही हमारे मुहाफ़िज़ नहीं रहे। हमें चोर नहीं लूटते, हमें ये पुलिस वाले लूटते हैं। हम रोडों पे आके ना, रोड पे जब मैं आई हूँ ना तो हम खड़ी शरी हो गई हैं, तो पीछे से मेरी गुरु के काफ़ी ज़्यादा और चेले आ गए। चेलों ने आके ना अंदर जाके भी बातचीत शुरू की है कि इन्होंने अंदर से लगा ली कुंडी, मेन गेट को कुंडी लगा ली, उनको मारना शुरू कर दिया। मेरी गुरु भी अंदर थी, उसको पिस्तौल का बट उस टाइम का इंसिडेंट आप बता रही हो जो लोगों ने देखा, जब आप लोगों ने एहतजाज किया प्रॉपर कि हमारी दरखास्त नहीं लिखी, ये वो इंसिडेंट है जब मारपीट हो रही थी। जी ये कह रहे हैं कि हाँ आज मतलब पंजाबी में वो बोल रहे थे कि अज इतवार के दिन है, अज के दिन भी तो सुकून नहीं, गालियाँ देते थे काफ़ी ज़्यादा वो पुलिस वाले ना। हम इसीलिए बाहर रोड पे आ गए कि शायद रोड पे आएंगे तो कोई तो सुनेगा ना हमारी बात। बहरहाल इन्होंने नहीं सुनी, मेरी गुरु के चेले आए हैं, गुरु मेरे साथ अंदर गए, दोबारा दरखास्त लिखाने के लिए बड़े मुअद्दबाना तरीके से इन्होंने जाके हम्बल से रिक्वेस्ट की है कि हमारी दरखास्त लिखी जाए ताकि हमें भी ज़हनी सुकून हो कि हमारा भी कोई मुहाफ़िज़ है। ज़ाहिर है पुलिस जो है वो हमारी मुहाफ़िज़ ही है ना। इन्होंने अंदर से गेट बंद कर दिया, मेरी गुरु को बट मार के मेरी गुरु का सर फाड़ दिया। वो काफ़ी मेरी गुरु के अंदर चेले थे, उनको भी मारना शुरू कर दिया। जिसके हम बाहर देख रही हैं, बाहर से ना बाहर पड़ी हुई थी थोड़ी सी ना बजरी पड़ी हुई थी, वो बजरी उठा के हम लोग गेटों को मारना शुरू कर दिए कि हमारी गुरु के जो चेले हैं और मेरी गुरुओं को बाहर निकालें। ये डंडे सोटे लेके आ गए, मेरी गुरु भी बाहर आ गई, गुरु का सर फट गया था, डंडे सोटे लेके ये बाहर आ गया। हमने मतलब दौड़े लगा दिया, हमने भी अपना बचाव करना था। वहाँ से हम निकली हैं, हम सीधा गए गुजरात गए हैं, किस अस्पताल गए, अजीज़ पट्टी वहाँ पे गई। मुझे काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी रात के, जो उन्होंने मुझे डंडे मारे हुए थे काफ़ी ज़्यादा, दिन के जो डंडे मुझे लगे थे उसकी चोटें आई। मेरी गुरु का सर फट गया, उसको नज़र नहीं था कुछ आ रहा, क्योंकि सर की चोट आपको पता है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है। वहाँ पे गए हैं, थोड़ी देर बैठे हैं, अभी वो ना हमारा कर नहीं थे रहे, वो भी नहीं थे हमारा कर। और खारिया में भी हम गए हैं सिविल अस्पताल में, वहाँ पर भी नहीं किया, वहाँ पे भी नहीं किया। वहाँ पे वो पुलिस वाला था, उसे किसी की कॉल आई, उसने बोला कि आप गुजरात चले जाओ। वहाँ पे भी गए तो वो आगे से वो पता नहीं कोई डॉक्टर था, वो कहते हैं कि अगर पुलिस वाला का और इंसान आम लोगों का मसला हो ना तो वो यहाँ पे नहीं होता, आप वहाँ वापस खारिया चले जाएँ। मेरी गुरु का काफ़ी खून बह रहा था, बहरहाल उन्होंने हमें वहाँ पर बिठाया। इतनी देर में ना तकरीबन 15-20 जो है ना सिविल वर्दियों में ना काफ़ी पढ़े लिखे, वो पता नहीं काफ़ी पुलिस वाले आगे आते सारे, उन्होंने पूछा हीरा कौन है। मैं तो डर गई थी एक दफ़ा ही एकदम ही कि हाई कौन है जो इतने मतलब अमीर लोग आ गए हैं। उन्होंने आते सारे मेरे सर पे प्यार दिया कि हीरा हमें पता तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई, तुम बेफिक्र हो, जो तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा, तुम चलो हमारे साथ थाने, खारियाँ थाने। हम खारियाँ थाने आ गए इनके कहने पर, ज़ाहिर है हमें तो इंसाफ चाहिए था। उस टाइम तक प्रेशर पड़ चुका हुआ था इदारों की तरफ से, ये केस आप लोगों का हाईलाइट हो चुका था। उसके बाद आप थाने गए और वहाँ पर आप लोगों का सुलहनामा हुआ। हाँ, इन्होंने वहाँ पे जाके बोला कि आप हमारे साथ सुलहनामा करो, जिस तरह आपके साथ ज्यादती की उनको सजा दी जाएगी। उनको हम लोगों ने मुअत्तल करवा दिया। हमने सुलह कर ली, वहाँ उस सुलह की आपने वीडियो भी देखी होगी, सुलह होगी। मैंने फिर भी SHO को ना बोला कि आप ना मुझे अपनी तरफ से एक वो लिख के दे दें कि कल को कोई पुलिस वाला मुझे तंग नहीं करेगा, बिलावजह हरासा ना करे, फिजिकली टच ना करे। तो इन्होंने मुझे लिख के दी है पर्ची, मैंने पर्ची भी आपको दिखाई है। मैं घर आके सो गई हूँ, तकरीबन 7 साढ़े 7 का टाइम है। मेरे घर का दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से खटखटाता है ना, बड़ी ज़ोर से गालियों की आवाज़ आ रही है कि इन्होंने मेरा मेन गेट तोड़ दिया। लोहे का दरवाज़ा था, आप भी इतना मोटा दरवाज़ा था, फिर भी इन्होंने तोड़ दिया। एक ये थी मेरे पास, मेरी स्टूडेंट थी, ये मेरी गुरु थी और मैं थी घर में ना। मेरा मेन गेट इन्होंने तोड़ दिया, तोड़ के अंदर आके आते सारी इन्होंने मेरे घर की तोड़ फोड़ शुरू कर दी थी। मेरी गुरु को मारना शुरू कर दिया डंडे और सोटों के साथ। तकरीबन 50-60 पुलिस वाले थे, ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने देखे। मेरे घर के शीशे तोड़ दिए, मेरे आते साथ दराज खोल के चेक करना शुरू कर दिए, मेरा मोबाइल छीन लिए, सभी के मोबाइल छीन लिए, मुझे मारना शुरू कर दिया, डंडों के साथ मारना शुरू कर दिया। मैं बेबस होकर खड़ी होकर देख रही थी। इतनी देर में ना मेरी अलमारी में ऐसे ना मेरी 2 दिन पहले बर्थडे पार्टी हुई है, मेरे कमरे में अलमारी है, अलमारी ना पलाई की अलमारी है।
अलमारी का ना चाबी लगी हुई थी। जब वो दराज चेक कर रहे थे ना पुलिस वाले, तो मैंने चाबी निकाली, चाबी की आवाज़ सुन ली पुलिस वाले ने। उसने ऐसे एक मुझसे पूछा कि चाबी किधर है। मैंने बताया नहीं कि शायद ये मतलब नहीं बताऊंगी तो शायद नहीं तोड़ेगा। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये तोड़ेगा, ये कौन सा चोर है। उसने एक दफ़ा अलमारी को खोला, दूसरी दफ़ा खींचा, तीसरी दफ़ा अलमारी मेरी टूट ही गई है, लाख ही टूट गया। वो भी मैं वीडियो आपको दिखा देती हूँ। इन्होंने मेरे सारे पैसे 17,45,000 मेरे पैसे नकदी रकम था जो मेरी बर्थडे पार्टी पर मुझे हुआ था। मेरा वो था गोल्ड था 19 तोले, मेरा तकरीबन सारा सोना था। वो सारे का सारा मेरा ID कार्ड, मेरे पासपोर्ट, मेरी जगह के कागज़, मेरे सब कुछ लेकर चले सब कुछ, मेरी गुरु की इयररिंग थे वो ले गए। इसके मोबाइल भी ले ले। हमको भी साथ बिठा के ना थाने ले आए हैं, मारते हुए थाने जब लेके आए हैं ना। ये सारा वाकया मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि सुलह होने के बाद का सुलह हो गई, उसके बाद इनको दोबारा ले जाया गया, वो पर्ची दी गई प्रॉपर, वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ साथ कि सुलह हो गई। अब इनके साथ कोई इस किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखा जाएगा, इनके साथ कोई ज़्यादती नहीं की जाएगी, इनको तंग नहीं किया जाएगा। उसके बाद इनके घर में धावा बोला जाता है। तकरीबन 50 पुलिस वाले और तमाम लोगों को ये दिखा दिया जाता है कि सुलह हो गई। वो वीडियो तमाम सोशल मीडिया पर शाया कर दी जाती है कि सुलह हो गई, अब इनके साथ इस तरह का कोई मामला नहीं है। उसके बाद इनके घर में 50 पुलिस वाले जाते हैं, दहशतगर्दों की तरह इनको उठाकर वहाँ से लेकर आते हैं। और उसके बाद अब जो इनके साथ हुआ है, पुलिस स्टेशन में उस कमरे के अंदर जिस कमरे में कैमरा नहीं लगा होता, इन्वेस्टिगेशन रूम बनाया गया वहाँ पर, जहाँ पर कैमरा नहीं लगा हुआ था, वहाँ पर जब आपके साथ अब जो सलूक हुआ है ना, अब आपने वो बताना है। अच्छा बाजी, ये मुझे थाने खारियाँ ले आए हैं, मुझे, मेरी गुरु को, इसको हमें थाने जब वहाँ पे लेके आए ना, तो वहाँ पे मुझे गालियाँ छालियाँ देनी शुरू कर दी, मारना शुरू कर दी, काफ़ी ज़्यादा मारना शुरू कर दी। इसे बार बार बोले तुम खड़ी हो बैठो, खड़ी हो बैठो, खड़ी हो बैठो, बड़ी मतलब ज़्यादती करनी शुरू कर। मेरी गुरु को मारना शुरू कर दिया इन्होंने ना। अब मुझे हमें गालियाँ देनी शुरू कर दी हैं। इसके बाद ये हमें ले गए हैं थाना कैंट में ले गए हैं, कैंट के ना थाने में ले गए हैं। वहाँ पे आपस में बातें कर रहे हैं कि इनकी कोई वीडियो ना बनाए, कोई वीडियो ना इनकी बना सके, ये ना कर सके, वो ना कर सके। वहाँ पे जब हम वहाँ पे उतरी हैं, एक पुलिस वाला था, मैं उसकी शक्ल को जानती हूँ, मुझे उसका नाम का नहीं इतना आइडिया, लेकिन उसकी शक्ल में देख के पहचान सकती हूँ। उसने मुझे डंडों से मारना शुरू कर दिया है कि तू दिन दे टाइम बहुत बोल नहीं सके, मैंने इंसाफ दो, तेनों इंसाफ देने आ। एक कमरा था उसमें ना उसमें कैमरा नहीं था लगा, लेकिन लाइट ऑन थी। वहाँ पे जाके ना मतलब उसने मुझे धक्का दिया, मैं गिर गई हूँ। मुझे कहता मुंह खोल अपना। मैंने अपना मुंह खोला। मुझे तो ये था कि शायद वो मुंह इसलिए खुलवा रहे कि ज़बान देखने की, तेरी ज़बान दिन दे टाइम बहुत चलती थी, तो वही होनी नहीं चल दी भाई। मेरे वहमो गुमान में ये था सिर्फ। उसने मेरे मुँह में थूक दिया। इतनी देर में मेरी गुरु कहती कि हाय अल्लाह, शाह जी आप तो शाह जी हो, खुदा का खौफ करो, किसी की शक्ल पे नहीं थूकते। आगे से मुझे कहता तुम लोग कौम लू, तो अभी तो आपके मुँह पे बहुत बहुत कुछ थूकना है। ये चले गए हमें। फिर थोड़ी देर बाद बुलाते एक कमरे में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले बैठे हुए हैं। वहाँ पे बुला के फिर इन्होंने मारना शुरू कर दिया, मेरी गुरु को मारना शुरू कर दी। मेरी कमीज़ उतरवा के ना मतलब छाती को टच करना शुरू कर दिया, फिर से आगे से पीछे से। फिर इन्होंने डंडा मंगवा लिया, बोलते हैं डंडा लेके आओ, उसे लून मिर्च लगाओ। मैं रोने लग गई, मैंने ऐसे फेस अपना साफ़ किया। फिर से कोई पुलिस वाले आ गए, इन्होंने फिर हमें वहाँ पे मारना काफ़ी ज़्यादा मारा, इससे बहुत ज़्यादा मारे। इसे कहते हैं, इसे मारते रहे और कहते रहे कि इनको गालियाँ दो। बताओ हानिया तुम अपना। मारपीट इतनी ज़्यादा आप लोग बर्दाश्त करते रहे हैं वहाँ पर। ये तो एक तजलील है, चाहे औरत हो मर्द हो ख्वाजा सरा हो, ये तो उसकी तजलील है। इसका तो इख्तियार किसी के पास भी नहीं है मुआशरे में। बेसिकली हमें तो वो टाइम अभी भी याद करें ना, तो आप अभी भी देखेंगे तो ऐसे इंसान के ना रोंगटे जैसे खड़े नहीं हो जाते। तकलीफ हो रही है इस चीज़ की। इस तरह का वो टाइम था कि ऐसा लगता था कि जैसे आज ही क़यामत है और आज ही हमें यानी कि इन्होंने कत्ल कर देना है हमारा, यानी कि सुबह हम देखेंगे ही नहीं, सुबह की जो रोशनी है वो हमें नसीब ही नहीं होगी। इस तरह का तशद्दुद मैंने आज तक कभी किसी के साथ ना होते देखे, ना कभी खुद के साथ होते देखे। इतना के साथ आपके साथ मारपीट इनके पास डंडे तो जो थे वो अलहदा थे। बाद में इन्होंने जो तफ्शीशी कमरा था जहाँ पे कैमरे नहीं मौजूद थे, वहाँ पे इन्होंने पाइप नहीं, जो होते गैस वाले वाइट पाइप होते हैं, वो मंगवा के उसके साथ हमें दोबारा मारा था। इसमें कोई शक नहीं है कि जो चोर होता है उसको उसकी सज़ा मिलती है, जो मुलजिम होता है उसको उसकी सज़ा मिलती है उसके किए की। लेकिन एक इस वजह से कि हरासा किया जाता है ख्वाजा सरा को रोड पर, बात नहीं वो मानता और उसकी बात ना मानने का इतना बड़ा स्कैंडल बनता है जो पूरी दुनिया देखती है। रिहाई कैसे हुई वहाँ से? रिहाई इस तरह हुई बाजी, इन्होंने सारी रात हमें वहाँ पे रखा है ना, जब उसके बाद फिर सुलहनामा हो गया।
नहीं, सुलहनामा नहीं हुआ। इन्होंने ना मुझे दिन के टाइम बुलाया, बुला के बड़े प्यार से समझाया कि तुमने जज के सामने पेश हो के वहाँ पे जाके कह देना हमसे गलती हो गई। ये वो मुझे नेस्ले की बोतल पिलाई, वो जो पुलिस वाला था ना, SHO था, नेस्ले की पानी की बोतल पिलाई, बिस्किट वगैरह खिलाया। मैंने बोला कि ठीक है मैं जज के सामने जाके ये बोल दूँगी, लेकिन जज के सामने जब हमने जाके ये बोला, उसने पता नहीं क्या लिख के दे दिया, हमें जेल में भेज दिया गया। फिर आपकी वहाँ से रिहाई हुई होगी, कानूनी तरीक़ाकार जो भी होता है इदारों का। लेकिन अभी तक इतना बड़ा सीन क्रिएट होने के बावजूद भी अभी तक इनके वो पैसे, इनका वो जेवर पुलिस की कस्टडी में है जो अब तक इनको नहीं मिला, जिसकी वजह से ये दोबारा आवाज़ उठा रही है। यकीनी तौर पर दोबारा इनके साथ उस तरह से ज़्यादती हो सकती है, लेकिन अपनी जो तमाम उम्र की जमा पूंजी है वो कैसे किसी के भी हवाले कर दे। इजाज़त दें मुझे।